तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सेल्टॉस। आज किया इंडिया ने फाइनली अपनी ऑल न्यू जनरेशन सेल्टॉस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे किया सेल्टॉस आपको ऑफर क्या कर रही है अपनी न्यू जनरेशन के साथ। इसका डिज़ाइन तो आप सबने देखा, लेकिन ये गाड़ी चलने में कैसी है, क्या फीचर फंक्शंस के साथ आती है, क्या इंजन ऑप्शन है, क्या माइलेज देगा इसका इंजन आपको, उसी के साथ क्या सेफ्टी रेटिंग है और साथ ही साथ जो एक न्यू जनरेशन सेल्टॉस हम सब मांग रहे थे, क्या सेल्टॉस में हमें वही सब खूबियाँ देखने को मिलेगी। अब किया इंडिया ने मुझसे कहा ना कि हर्षित भाई हमारी जो नई सेल्टॉस है उसमें आपको सेफ्टी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा और ये गाड़ी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। कंपटीशन अभी टाटा सिएरा बहुत खतरनाक, आपकी हुंडई की क्रेटा, साथ ही मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा इसके सबसे बड़े कंपटीशन में है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कैसे ये गाड़ी उन सबसे कॉम्पीट करती है और जो प्राइस सेगमेंट ये गवर्न करती है, क्या ये वैल्यू आपको वहाँ पर देगी। डिज़ाइन देख रहे हो सबसे पहले आप इसका, तो डिज़ाइन में भाई आप बिल्कुल ना इंप्रेस हो गए इस गाड़ी से। जो इंटरनेशनली किया अपनी टेलुराइड सेल करता है उसी बड़ी गाड़ी का एक डिज़ाइन फ्रंट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। जो इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है ना, इस गाड़ी को यूनिक लुक देती है। ये इसकी जीटी लाइन है, यहाँ पर भी देखेंगे इसकी जीटी लाइन है, लेकिन इसमें जो अलग चीज़ आपको पकड़ में आ रही होगी, ये इसमें फुली इसके एक्सेसराइज अवतार की तरह रखा गया है। तो जो भी एक्सेसरी एज अ जेन्युइन एक्सेसरी यहाँ पर किया इंडिया आपको ऑफर कर सकती है, वो सारी चीज़ें इसके साथ है। तो ये भी डिटेल में जानेंगे क्या एक्सेसरी मिलती है। उसके साथ ही ये एक स्टॉक जीटी लाइन जो कि टॉप लाइन है, 1.5 टर्बो पेट्रोल डीसीटी के साथ आएगा, साथ में आपको 1.5 टर्बो डीजल आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ देगा। और सबसे खास बात जानते हैं आप, किया इंडिया अपनी सेल्टॉस के साथ डीजल मैनुअल दे रही है बेस मॉडल के साथ, और साथ ही सबका पसंदीदा सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजन 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। तो सारी चीज़ें देखते हैं क्या खास है गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बता दिया कि डिज़ाइन गाड़ी का बहुत प्यारा हो गया है। टाइगर फेस ग्रिल जो आपको यहाँ पर मिल रही ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी मस्कुलर लग रही है। उसके साथ डिज़ाइन का पार्ट बताऊँ, ये गाड़ी का फ्रंट का लुक आपको ज़्यादा बोल्ड लग रहा होगा पहले के मुकाबले, लेकिन जो इसका एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है, जो इसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, पहले के मुकाबले कम हो गया है। अभी इसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग केवल 0.31 है। पहले वाली जो पुरानी सेल्टॉस थी उसमें था 0.34। तो ये गाड़ी अगर हाईवे में भाग रही है तो ज़्यादा एरोडायनेमिक एफिशिएंसी दे रही है, जिससे ओवरऑल जो फ्यूल इकोनॉमी है आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके साथ ही जो फ्रंट की फेस ग्रिल है, बॉडी के साथ बहुत बढ़िया एक अपना रोल प्ले कर रही है इस गाड़ी को बोल्ड अपील देने में। साथ ही साथ जो आपको हेडलैम्प यूनिट मिल रही है ये भी काफ़ी यूनिक है। जो स्टार मैप डीआरएल आप देखेंगे, उसके साथ ही जो बाई फंक्शन करेंगे आपको टर्न इंडिकेटर का, जो कि यहाँ पर 3 सेगमेंट में आपको दिख जाते हैं। उसके साथ ही आपको 5 यहाँ पर डीआरएल फ्रंट मिलते हैं, वैसे प्रॉपर 1 2 3 4 5। साथ ही अगर आप यहाँ और यहाँ देखेंगे तो हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग एलिमेंट डाला गया है। इसकी नाइट ड्राइव किस प्रकार है उसकी भी वीडियो आ रही है। तो काफ़ी स्लीक जो ये लुक देख रहे हैं ना, ये आज इंडस्ट्री का नया ट्रेंड बन गया है। पहले से प्रोजेक्टर का ज़माना था, फिर आया था एलईडी का ज़माना और फिर कुछ और चीज़ें दिखी थी। आजकल ये स्लीक सी आपको यहाँ पर एलईडी जो हेडलैम्प्स है वो दिख रही है, जो कि एमएफआर है, मल्टी फेस रिफ्लेक्टर, जो कि काफ़ी प्यारा बीम थ्रो फेंकती है। और साथ ही इसमें कुछ प्रोजेक्टर के भी एलिमेंट आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आप इसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर देख रहे होंगे, तो वो भी जो सेफ्टी एलिमेंट है उसको बढ़ाते हैं। और उसके साथ ही जो अडास लेवल 2+ आता है इसमें, उसके लिए एक रडार सेंसर यहाँ देखेंगे, एक लेन वॉच कैमरा आप ऊपर देखने वाले। और ओवरऑल जो गाड़ी का फ्रंट का लुक है ना, बहुत प्यारा लगता है। पियानो एलिमेंट्स गन मेटल फिनिश के साथ बहुत अच्छे से जमते हैं इसके ऊपर। उसके साथ ही इस लुक से आप आएंगे तो यहाँ पर जो साइड पार्किंग आपको सेंसर मिलता है, जो कि सेगमेंट में कुछ ही कंपनी आपको ये चीज़ दे पाती है, तो किया इंडिया ने अपनी सेल्टॉस के साथ ये बनाया हुआ है। उसके साथ ही ये है गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, जो कि पहले के मुकाबले बड़ी हो गई है। अभी इसकी जो लंबाई आई है 4460 mm, जो कि टाटा सिएरा से काफ़ी ज़्यादा है। टाटा सिएरा वैसे बॉक्सी लगती है ना, लेकिन प्रोपोर्शनेट की बात करें तो ये ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लग रही है उस गाड़ी से। उसका फ्रंट का लुक काफ़ी स्लिम डाउन लगता है, इसका एक उस पूरी बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। 4460 mm के साथ इसका जो व्हील बेस है वो भी पहले से बढ़ गया है 2690 mm, क्योंकि इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो नया प्लेटफॉर्म आया है, ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म, जो कि इंटरनेशनली हुंडई अपनी प्रीमियम कार्स में यूज़ करता है, जैसे इलांट्रा और जो भी ना बड़ी डी सेगमेंट की प्रीमियम कार्स, वो वाला जो प्लेटफॉर्म इसमें आया है। उसके साथ ही इस गाड़ी का अगर आप ओवरऑल यहाँ पर कोड नेम भी देख पाते, उस साइड से दिखाऊंगा, तो उसका भी नाम है SP3i। पहले जो पुरानी सेल्टॉस रही है या फिर जो फेसलिफ्ट रहा है, उसका जो कोड नेम था वो था SP2i। तो सारी बातचीत चेंज हो गई है। K3 प्लेटफॉर्म आया है, जो कि पुरानी सेल्टॉस और इस सेल्टॉस में 95 kg का वेट डिफरेंस बता रहा है। तो ज़्यादा वेट रहा है, तो जिससे गाड़ी का ओवरऑल वजन है वो बढ़ रहा है। तो ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, ज़्यादा ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि हम समझते हैं कि ज़्यादा सेफ्टी और वो चीज़ें देगा। तो देखते हैं कि भारत एनकैप में क्या सेफ्टी रेटिंग मिलेगी। बाकी गाड़ी की ये पूरी साइड की प्रोफाइल है। उसके साथ ही जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ गया है पहले से 10 mm। पहले इसमें 190 mm आता था, अब हो गया 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो 200 mm। अभी भी कहेंगे कंपटीशन से थोड़ा सा कम साइड में कह सकते हैं। ग्रैंड विटारा में ध्यान है कि 210 का आता है, सिएरा में भी हल्का सा आगे, लेकिन 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडिया के हिसाब से कहीं कम नहीं है।
सफिशिएंट है। उसके साथ ही अगर आप इसके अलॉय के साइज़ को देखें तो क्रिस्टल कट अलॉय डाला है, जिसमें आपको डायमंड कट फिनिश है, कुछ पियानो एलिमेंट्स और बहुत प्यारा लुक दिया गया है। 215/55 रेडियल 18 इंच का रेडियल टायर आपको ऑफर किया गया, 215/55 R18 और काफ़ी प्यारा जमता है। उसके साथ ही सेगमेंट फर्स्ट यहाँ पर आपको नियॉन ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। क्लैडिंग के पार्ट भी देखें तो ये भी बहुत पसंद किए जाएंगे। उसके साथ ही ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, एरोडायनेमिक स्लिम डोर हैंडल, जो कि बिल्कुल गाड़ी को ऐसा फ्लश लुक देते हैं जब गाड़ी चल रही है और जब आपको इसको यूज़ करना है, या तो आप इसकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाइए या फिर आप यहाँ पर अपना अगर थंब इंप्रेशन या कुछ भी बॉडी पार्ट लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्चुएट होकर बाहर आ जाते हैं। इसको मतलब आपको मैकेनिकली डिपेंड नहीं होना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर है, जैसे कि की मदद से ही ये आपके लिए काम करने वाला। जैसे लॉक है और अनलॉक करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, या फिर इसको लॉक कर देंगे, ये रहने वाला है। जैसे ही आप इसके पास भी वॉक इन करके आते हैं तो ये आपके लिए या तो ऐसे हाथ लगा दीजिए, इसको आपकी बॉडी प्रेजेंस पता चलेगी तो ये आपके सामने एक्ट करने वाला है, या फिर आप इसके पास आते हैं तो ये अपनी जो रेंज है उसमें ये डोर हैंडल्स आपके लिए बाहर आके आपकी गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। उसके साथ ही ये इसका आपको रूफ रेल दिखेगा, जो कि कॉशन डू नॉट लॉट के साथ आया है। उसके साथ ये पैनोरामिक सनरूफ, जो कि पहले भी आती थी, वो आरवीएम भी देखेंगे, काफ़ी बड़े साइज़ का है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया गया। टर्न इंडिकेटर आप देखने वाले 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल है। तो ऑल इन ऑल अभी किया इंडिया का जो मेन दाव था वो था सेफ्टी के ऊपर, कि ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लाया गया। इंडिया में पहली बार किया इंडिया अपनी इस गाड़ी में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी। उसके साथ ही कंफर्ट में, सेफ्टी में तो दिया, कंफर्ट में जहाँ पर अच्छे सस्पेंशन की ट्यूनिंग और ओवरऑल जो फ्रंट आपका मैकपियर्सन स्टड है उसमें काम किया गया है। जो उसके नकल्स है उसमें जो एक सेंटर लिवरेज है उसको कम करके ज़्यादा ऐसा झटका ना लगे या फिर ज़्यादा स्टीयरिंग में आपको कोई वाइब्रेशन फील ना हो, और ओवरऑल जो डायनेमिक्स कंट्रोल है वो बेहतर मिले। साथ ही साथ जो इसका पावर स्टीयरिंग है उसमें आपको पहले ब्रशलेस डीसी मोटर मिलती थी, अब ब्रशलेस एसी मोटर मिलेगी, जो कि ज़्यादा टॉर्क बनाती है। तो सडन अगर आप ईपीएस में कोई कमांड देते हैं तो ये उसको फॉलो करेगी, और अगर आपको ज़्यादा डायनेमिक गाड़ी को चलाना है तो आप इसको चला पाएंगे। लगभग 78 Nm के आसपास का टॉर्क वो ईपीएस मोटर बना के दे रही है, जो कि अब ब्रशलेस एसी मोटर है। इस ओर से देखेंगे इस गाड़ी की अगर आप डिज़ाइन प्रोपोर्शन को, तो आपको इसका जो रियर का लुक है ना वो पकड़ में आएगा। पीछे का जो स्पॉयलर है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस गाड़ी को एक बेहतर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी देने में, और काफ़ी बड़ा लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है। शार्क फिन एंटीना देखेंगे, उसके साथ ही रियर की सिलवेट देखे तो आपको जो ये ऊपर छुपा हुआ इसका वाइपर मिल रहा है ना, जो कि इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड ये भी चला है, तो ये भी चीज़ आपको मिलेगी, जो कि इंडिया के हिसाब से अच्छा है। नीचे वाले में क्या रहता है, डस्ट रह जाती है या फिर कोई उसको थोड़ा सा छेड़खानी कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो कि अच्छी बात है। किया का लोगो, 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल और नीचे नंबर प्लेट, और ये पियानो एलिमेंट के साथ आपको पीछे का जो बम्पर है ना वो मिलने वाला है। अब इंडिया में जो नॉर्मल प्लास्टिक वाला बम्पर है ना वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, लेकिन ये भी चलो गाड़ी के डिज़ाइन को बढ़िया बना रहा है। उसके साथ ही पीछे जो कनेक्टेड टेल लैम्प मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है इसका, और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ये भी देखने वाले हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी के सिल्वर प्रोपोर्शन है, गाड़ी बॉक्सी लग रही है, दमदार लग रही है। ये इसका ग्रेविटी ग्रे कलर और ऑप्शन है, और ये चकाचौंध के साथ यहाँ पर इसका मैग्मा रेड कलर ऑप्शन, जो कि नया कलर ऑप्शन आया है। सेल्टॉस की जो ब्रांडिंग मिल रही है ना, ये सारी जो कलाकारी है ये इसके एक्सेसरी पैक की कलाकारी। इसकी प्राइसिंग कितनी है वो आगे बताऊंगा, लेकिन जो अभी लगाया गया है उसको देखते हैं। तो ये क्रोम देखेंगे, जो कि कुछ थोड़ा क्रोम हाईलाइट लोग ज़्यादा मांगते हैं, तो वो किया इंडिया ने यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है। कुछ देखेंगे यहाँ पर सेल्टॉस का एक और पार्ट लगाया गया है। ये देखेंगे जो इसके रेन वाइजर्स कह सकते हैं वो यूज़ किए गए हैं, और साथ ही आगे भी देखेंगे तो इसका जो सन कर्टेन है वैसे आता नहीं है आगे की ओर, वो दिया गया, पीछे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये जो साइड में फुट स्टेप है वो भी आपको एज एन एक्सेसरी मिलेगा। बाकी साइड में ये इसका डोर गार्ड मिलेगा, साथ ही फ्रंट में यहाँ पर भी इसका क्रैश पैड मिलेगा एक। ये भी देखेंगे हल्का सा ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर लुक देने के लिए एक हाईलाइट यहाँ पे लगाई गई है। फ्रंट में क्या नज़र में आ रहा है हमारे, तो फ्रंट में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है अंतर, अगल बगल आप देख ही सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो लगाई गई है ना, उसको एक्सेसरी पैक के तौर पे एक जेन्युइन एक्सेसरी के रूप में भी देने की व्यवस्था की गई है। और इंटीरियर में अगर आप सीट कवर्स और वो कुछ बेज थीम में लेदरेट सीट और वो लेने की यूज़ करें तो वो भी कोशिश आप कर सकते हैं। तो ये हमने गाड़ी को बाहर से देख लिया, इस गाड़ी को भी आपने बाहर से वॉक राउंड के तौर पे देख लिया है। मेन चीज़ ये रही कि प्लेटफॉर्म नया है, तो गाड़ी को ओवरऑल एक नया डिज़ाइन देने का मौका मिला, जिसमें K3 प्लेटफॉर्म था, जो कि नॉर्मल K2 प्लेटफॉर्म जो पुरानी आपकी सेल्टॉस या अभी जो क्रेटा बिक रही है उसमें यूज़ होता है, उसके मुकाबले ज़्यादा स्पेस मिली है किया इंडिया को काम करने के लिए। ज़्यादा अंदर इंटीरियर स्पेस वो दिखा पाऊँगा आपको। उसके साथ ही सेफ्टी में ज़्यादा बेहतर काम हो गया। एक ऐसे मटेरियल के साथ वो जा सकते थे इसके साथ जिसमें ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी जब गाड़ी का क्रैश होगा या
फिर इस गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग के लिए टेस्ट किया जाएगा। उसके साथ ही कंफर्ट में काम आ रहे हैं इसके सस्पेंशन, जहाँ पर फ्रंट जो सस्पेंशन है उसमें जो मैकफिसन स्टड है उसमें चेंजेस किए गए, जो भी उसकी वैल्यू उसको कम ज़्यादा किया जा सकता था, जिससे जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा आपको डायरेक्ट फील हो। उसके साथ ही जो शॉक अब्जॉर्वर के पॉइंट्स है या कंपोनेंट है, उसके साथ ही जो माउंटिंग्स है उसको न्यू जनरेशन का यूज़ करके ज़्यादा बेहतर यूज़ किया गया। बाकी रियर में जो टॉर्जन आर्म है, कपल टॉर्जन आर्म है, उसमें भी कुछ माइनर चेंजेस करके आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो हमने बाहर से देख ही लिया सारा कुछ। ये डोर हैंडल्स और ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉक्सिमिटी में भी काम करती है। जैसे इसको बंद करना होगा, इस साइड से नहीं होगा, वहीं से आप एक्सेस ले सकते हैं। ये तो वैसे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, उसी साइड से ज़्यादा इजीली मैं देख पा रहा था। लॉक तो कहीं से भी हो जाएगा। देखिए इसको अगर मैं यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करूँ तो ये आपकी नहीं लेने वाला रीडिंग, ये अनलॉक नहीं करेगा, उसी साइड से होने वाला है। जो कि यहाँ पर उसमें एक मार्किंग भी दी है कि वहाँ पर आप या तो टच करिए या प्रेस करिए, आपका जो डोर हैंडल है वो बाहर की ओर रिट्रैक्ट हो जाएगा, या आप प्रॉक्सिमिटी में है तो काम हो जाएगा। उसके साथ ही जो प्रोजेक्ट टाइप है SP3i आप मेंशन देखेंगे, जो पुरानी आपकी सेल्टॉस थी वो SP2i थी, तो ये भी एक नई चीज़ आई है। बाकी जो यहाँ पर फ्यूल टैंक की आपको व्यवस्था मिलती है, ये पेट्रोल डीजल के साथ आती है, दोनों डीजल टर्बो डीजल है। और आपका जो पेट्रोल है ये 2 ऑप्शन में आता है, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि धमाकेदार है। 160 हॉर्स पावर, 253 Nm टॉर्क, और साथ में आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन भी मिलता है, IMT का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल के साथ जाएंगे तो 6 स्पीड मैनुअल, और साथ में आपको IVT का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो इंजन ऑप्शन और सारी चीज़ें हैं ना, सेगमेंट की सबसे ज़्यादा रिफाइंड है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी टाटा ला गई अपनी सिएरा में 1.5 टर्बो पेट्रोल, लेकिन वो लॉन्ग रन में क्या फील होगा उसका कोई कुछ नहीं जानता है, क्या कुछ उसकी सर्विस पार्ट रहेगी, क्या कुछ रहेगा। लेकिन ये जो 1.5 टर्बो पेट्रोल है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, 2 साल हो गए इसको इंडिया में, तो इस पर आप श्योरली भरोसा कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसके बूट स्पेस को देखें तो भैया पावर टेलगेट नहीं आता, किया इंडिया ने थोड़ा ये मिस करा, तो पावर टेलगेट दिया जा सकता था। लेकिन ये जो धमाकेदार बूट स्पेस आया है, अब इसको भी किस तरीके से आप देखिए ना यूज़ कर सकते हैं। तो पहले 433 लीटर आता था, अब 447 लीटर, 447 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन छोट मोट चेंजेस, जैसे ये आपको थोड़ा फ्लश लगेगा, और साथ ही थोड़ी गहराई में आपको अंतर आ सकता है। उसके अलावा ये थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है, साथ में यहाँ पर भी हल्का और एक्स्ट्रा स्पेस है, कुछ और स्मार्ट पॉइंट यहाँ पर दिए गए। और अगर आप सीटों को भी 60-40 करके फोल्ड कर देते हो तो और बेहतर जो स्पेस है ना वो आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले अनलॉक करने के लिए उसको या तो टच कर लीजिए, या फिर आप प्रॉक्सिमिटी में हो आगे वाले डोर के, तो इसको अगर आप फोल्ड कर दे तो इस प्रकार से फोल्ड होगा। ये सीटें आगे पीछे स्लाइड नहीं हो पाती है। उसके अलावा इसको अगर आप पूरा फोल्ड करें तो यहाँ से इतना ये फोल्ड होता है। और आपको अगर कार्गो वॉल्यूम चाहिए और स्पेस की बात करें तो इतना सामान और इतना स्पेस आपको ये दे सकता है। उसके साथ ही अगर आप इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो 17 इंच का आपको यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो मिल रहा है। 215/60 रेडियल 17 इंच का टायर है, स्टील रिम के साथ आएगा। विटारा के साथ फुल ऑन अलॉय देने लग गई मारुति सुजुकी, तो वो एक अलग सी कहानी है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट मॉडल है इसलिए हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर किया इंडिया ने एक अच्छे साइज़ का टायर दिया है, 215/60/8/17, और अच्छा साइज़ है, भले ही स्टील में हो, लेकिन एक अच्छा साइज़, जिसमें गाड़ी को आप इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, जो भी स्पीड रोड लीगल है, उसमें चला पाएंगे। ब्रेकिंग और उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। साथ ही नीचे जो चैसी और जो भी इसका आपको यहाँ पर टायर वेल मिलता है, काफ़ी अच्छा रोबस्ट। एक एडिशनल देखूंगा मैटिंग लगाई गई है, जिससे जो इसका पेंट है और प्राइमर है वो इससे चिप ऑफ ना हो, और इसमें यहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए, जो कि बहुत कॉमन रहती है अगर यहाँ पर कंपनी ध्यान ना दे। क्लैडिंग और उसकी बात करें तो क्लैडिंग भी भरपूर मात्रा में, और जो भी प्लास्टिक क्वालिटी आपको हल्की सी ग्रे फिनिश में मिलेगी। पहले थोड़ी अलग आती थी, अभी थोड़ा सा ग्रेयर फिनिश में आ गई है, और एक अलग थोड़ा एक्जॉटिक फील हो रहा है, जैसे हमने किया सिरोस के अंदर देखा था वैसा ही है। एक बस पावर टेलगेट आ जाता ना, मज़े ही मज़े थे। तो वो हल्का सा कह सकते हैं कि उसकी कमी आपको लग सकती है कि इतनी ज़्यादा प्रीमियम कार है और एक पावर टेलगेट नहीं दिया, तो वो हो सकता था। लेकिन ओवरऑल जो पैकेज है बाहर से समझ आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे किया सेल्टॉस न्यू जनरेशन का जो वाइपर है ना, कैसे काम करता है। और जब ये अपना काम कर ले तो अपना जो पार्किंग एरिया है उसने डिसाइड किया हुआ है कि मैं ऊपर वाले माले में रहूँगा। ये रहा। बाकी हम आते हैं इस गाड़ी के साइड लुक में, और कैसा सस्पेंशन ट्रैवल है, क्या सारा गाड़ी का बॉडी डायनेमिक्स और चैसी कंट्रोल है, वो गाड़ी को चला के पता लगाते हैं। बाकी सारे जो कलर ऑप्शन है, जिसमें नए नए कलर ऑप्शन आए हैं, जो सीरोस के अंदर भी आते थे नए कलर ऑप्शन, वो भी इस गाड़ी के साथ आ गए, तो और मज़ेदार बात है। बाकी यहाँ पर जो मैग्मा रेड कलर ऑप्शन है, जो कि डुअल टोन के साथ है, ये टोन कह सकते हैं, या फिर रूप की जो टोन है उससे बहुत प्यारा फील आ रहा है इसमें, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। अगर डुअल टोन में दूसरे ऑप्शन को देखें तो ग्लेशियर वाइट पर्ल के साथ आपको अरोरा ब्लैक पर्ल का ऑप्शन मिलता है, ये भी बढ़िया सा लगता है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी अभी भी सिमिलर है 50 लीटर की, उससे आप डाउट मत करना कि ये कहीं पुरानी जो सेल्टॉस है उसी में नया तड़का मार के तो नहीं दे दिया। ये पूरा ओला और जो प्लेटफॉर्म है ना ये नया है। अब स्वागत है आप सभी का। जो इंटीरियर है ना, मैंने बता दिया कि इसको या तो प्रॉक्सिमिटी में आप टच कर दीजिए या इसके पास आ जाइए, ये आपका काम कर देगी। कोई बटन नहीं है, बस ये एक टच बेस एक कैपेसिटिव तरीके से काम करता है ये, और बहुत अच्छी तरीके से पुल हो रहा है और काफ़ी स्टर्डी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढीला सा आपको फील हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी ऑल न्यू सेल्टॉस के शानदार इंटीरियर्स, जिसमें ये जो थीम है ना, जो ग्रे और हल्का सा लाइटर आपको बेज की थीम या फिर ग्रे ही टोन आपको मिल रही है, तो उसका कॉम्बिनेशन धमाकेदार लगता है और बढ़िया लगता है। और नीचे भी देखेंगे आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग भी बिल्कुल सही है और हाइट अच्छी है इसकी। ई विटारा में देख रहा था काफ़ी नीचे था, तो इसमें एक यूजेबल हाइट में रखा गया है। आगे अगर आप यहाँ पर देखिए प्रॉपर स्टीयरिंग को, तो इसमें भी लाइटर टोन ऑफ मटेरियल डाला है, ये भी देखेंगे ग्रे फिनिश के साथ है। पैडिंग इसमें सॉफ्टर साइड है और किया का जो ऑफसेट लोगो है वो देख पाएगा। और डी कट स्टीयरिंग ना बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। उसके साथ ही अगर डैशबोर्ड को देखें तो ये भी जैसे सीरॉस में आपने देखा उससे और ज़्यादा मॉडर्न लगता हुआ, काफ़ी प्रीमियम ट्रिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है। ट्रिनिटी मतलब 3 डिस्प्ले है, 12.23 और बीच में 5 इंच की आपको एक स्पेशल डिस्प्ले, जिसमें जो भी आपका एसी के कंट्रोल और वो है ना उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर की बातचीत है, लेकिन वहाँ अंदर चलने से पहले ना इसका इंजन बे और वो सब चीज़ें आपको दिखा दी जाए कि क्या इंजन बे में कलाकारी है। वैसे किया इंडिया ने खुले भाव से कहा था कि भाई हमने कोई भी ऐसा चेंज नहीं करा है, लेकिन इतना बड़ा चेंज कर दिया, वो कम है क्या? ये देख रहे हो, मतलब ये सेल्टॉस में आ गया, हमने मांगा नहीं लेकिन फिर भी किया इंडिया ने हमें दिया। मांगा इसलिए नहीं क्योंकि हमें ये ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा रिलायबल कार है। बस गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, वहाँ पर जो भी इंजन ऑयल और जो भी एयर फिल्टर क्लीनिंग है उसके लिए खुलता है, और जो भी आपको वॉशर फ्लूइड है उसके लिए आपको इसका रिफ़िल कराना होता है। उसके अलावा कोई भी मेहनत इसमें नहीं करानी होती है। ये जो इंजन अभी मेरे सामने है ये है इसका 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि यहाँ पर 160 हॉर्स पावर बनाता है, 160 हॉर्स पावर, साथ में आपको 253 Nm का टॉर्क। 253 Nm टॉर्क मतलब 253 Nm इस गाड़ी के लिए बहुत सही है। 7 स्पीड DCT के साथ ये चीज़ आती है। IMT का भी ऑप्शन है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि AMT कह सकते हैं आप इसको। बाकी ओवरऑल गाड़ी को चलाने का मज़ा बहुत अच्छा है। लो एंड टॉर्क भी ठीक है, हाई एंड में भी काफ़ी अच्छा रैप मैचिंग करके आप बहुत अच्छी स्पीड इसमें बना पाते हो और मज़ा आता है चलाने में। अभी चलाएंगे बिल्कुल। और क्लैडिंग का पार्ट भी देखें तो इस प्रकार की क्लैडिंग का पार्ट है। ये इंजन ना ईजिली 16 to 15 के MPL निकाल के देता है एवरेज, जैसे पुरानी सेल्टॉस, कैरन्स क्लाविस उसमें हमने यूज़ करा हुआ है, तो वो कोई शिकायत नहीं है। हाँ, पुश करोगे तो थोड़ा सा माइलेज यहाँ पर इफेक्ट होता है, क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन है, थोड़ा सेंसिटिव रहता है थ्रॉटल इनपुट पे, लेकिन ओवरऑल चलने में बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर NVH को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे एक साउंड डैम्पनिंग दिया गया है। बाकी ये देख रहे हो, ये मतलब फ्लैक्स करने के लिए बहुत सही चीज़ है कि सेल्टॉस में फाइनली ऐसा कुछ आया है कि सही है भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको अगर कभी खोलना पड़ रहा है तो। उसके साथ ही जो भी रिलेज फ्यूजेस इसके अंदर प्लेस किए गए, बैटरी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो भी एयर फिल्टर है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एयर इनटेक कुछ यहाँ से करने वाला है, मैप सेंसर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है आपको कंपोनेंट सेंसर्स देख पाएंगे इधर उधर। चैसी का पार्ट आप यहाँ पर देखने वाले हैं, जो भी इसके बुशेस माउंटिंग पॉइंट रखे गए हैं, और काफ़ी स्टडी और काफ़ी दमदार फील हो रहा है। टर्बो की बैजिंग आप देखेंगे स्मार्ट स्ट्रीम G सीरीज़, जो कि गामा सीरीज़ है इनकी, वो देखिएगा। कूलेंट का रिजर्वियर यहाँ रखा गया इनने। उसके साथ ही वॉशर फ्लूइड के लिए यहाँ पर है कुछ, देखेंगे ब्रेक फ्लूइड यहाँ पर है। और ओवरऑल जो अंदर का लेआउट या फिर नीचे की ओर जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, कोई कॉस्ट कटिंग ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसका एयर इनटेक साइड है, और अगर आप रियर में आएंगे तो ये इसका एग्जॉस्ट और जो SCR वाला सारा यूनिट है ना, क्योंकि टर्बो पेट्रोल है, DPF तो नहीं होगा लेकिन PPF होगा, पेट्रोल पार्टिकुलेट फ़िल्टर या फिर गैसोलीन पार्टिकुलेट फ़िल्टर, GPF, वो यूज़ किया जाता है, जिसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए DPF की तरह। और रोड प्रेजेंस देखिए ना, गाड़ी कितनी बड़ी दिखाई देती है रोड में। देखिए आप वहाँ पर 2x जूम करके देखिए, मतलब फील होती है कि बड़ी साइज़ की गाड़ी है। 4460 mm लेंथ है, तो दमदार फील होती है, लंबी हो गई है। मतलब सेल्टॉस लगभग इनोवा क्रिस्टा को एक तरीके से रोड प्रेजेंस में टक्कर दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ये जो बॉक्सी अपील है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओवरऑल जो साइड का भी सिल्हूट आ रहा है तो बॉक्सी सा आ रहा है और दमदार लग रहा है। सिएरा में साइड का लुक काफ़ी बॉक्सी है, लेकिन फ्रंट से काफ़ी स्लिम है, तो वो थोड़ा सा मिस कर जाती है वो अपील। दिखने में बहुत प्यारी है, लेकिन जो अपील है ना, अगल बगल इन्हें रखोगे तो ये ज़्यादा बॉक्सी और एक बोल्डर लुक के साथ आएगी। तो इसको यहाँ पर क्लोजअप करते हैं और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स को समझने के लिए, और जो सेफ्टी फंक्शन फीचर, गाड़ी को चलाने का मज़ा है वो ड्राइव में समझते हैं। और गाड़ी इस प्रकार है, थोड़ा लाइट्स और इसके जो हाईलाइट है वो भी आपको दिखा दूँ मैं। तो लाइट वैसे दिन में तो दिखेगी नहीं, लेकिन बॉस फिर भी ये है बॉस इसके इंजन की साउंड, और भैया ये है इसकी लाइट की प्रोजेक्शनिंग थ्रो। फॉग लैम्प भी आ जाते हैं इसमें।
ये देखिए, इसको भी खोलते हैं और ये यहाँ पर जो इंडिकेटर है ना वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये इसका टर्न इंडिकेटर यहाँ पर इस प्रकार ब्लिंक होंगे। और जो मैं कह रहा था ना कि दो एलिमेंट आपको यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है ना वो दिखाते हैं, तो दो एलिमेंट में आपको एक और दो कुछ इस प्रकार से एक सिग्नेचर बनाते हैं। और जो ओवरऑल इसके DRL बनेंगे वैसे 5 बनने वाले, क्योंकि ये भी DRL का ही काम करेंगे। जैसे इंडिकेटर का फंक्शन इनका पूरा होगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। पेंटा DRL है। फॉग लैंप आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि कॉर्नरिंग फंक्शन तो नहीं है, ऑलवेज ऑन फंक्शन के साथ रहेगा, लेकिन ये सही पोजिशनिंग है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करी है यहाँ पर। तो ये लाइट्स के एलिमेंट भी होते हैं, जो कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से मिले जुले तरीके से यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करी है। देखिए ना, जैसे इसमें अगर आप हाई बीम देते हैं तो हाई बीम में कुछ इस प्रकार से जो एलिमेंट है वो आपका काम करने वाला है। दोस्तों वॉक अराउंड में ना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रहती है कि गाड़ी क्या डायमेंशन आपको दे रही है, तो उसका भी आइडिया आपको रेफरेंस के तौर पे लगाते हैं। काफ़ी डाटा मैंने निकाला तो अब फाइनली आ चुका है। तो यहाँ पर डायमेंशन में गाड़ी की जो लंबाई दिख पा रही है या फील हो रही है उसको एक बार सुनो। जो नई सेल्टॉस है इसकी लेंथ है 4460 mm 4460 mm, जो कि पुरानी सेल्टॉस में आती थी 4365 mm। ये गाड़ी 95 mm लंबी हो गई पहले से, 95 mm इसकी लंबाई बढ़ी है। उसके साथ ही इसकी जो विड्थ है 1830 mm आई है अभी, जो कि पहले से 30 mm ज़्यादा हो गई है। और अगर आप ना क्रेटा से देखो, विटारा से देखो या सिएरा से देखो तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा लंबी है। उनमें सबसे ज़्यादा जो लंबा है वो है ग्रैंड विटारा, जो कि 4360 mm है। हाई राइडर भी है लेकिन वो बम्पर की वजह से तो उसको काउंट नहीं करते हम ज़्यादा। ये गाड़ी सिएरा से 11 mm चौड़ाई में कम है। सिएरा में है 1841, इसकी है 1830। उसके साथ ही अगर इस गाड़ी की हाइट देखें 1635 mm है, जो कि 10 mm पहले से कम हुई है। पहले 1645 आती थी, लेकिन हाँ थोड़ा सिएरा ऊंचाई में भी ज़्यादा है। इसकी अभी है 1635 और सिएरा की है 1715। उसके साथ ही इस गाड़ी की अगर आप व्हील बेस को देखें तो ये भी आप देखेंगे तो 2690 है, जो कि 80 mm पहले से बड़ा है, जो कि अभी इसको क्रेटा से बड़ा बना रहा है, विटारा से बड़ा बना रहा है। लेकिन सिएरा जो कि एग्रॉस प्लेटफॉर्म पे है, तो एग्रॉस में 2730 mm उसको दी गई है, 205 mm उसमें आती है आपको ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू, यहाँ पर आ रही है 200 mm। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है ना, जो सारी चीज़ों का बैलेंस है, सिएरा में कहीं ना कहीं तो मिस आउट है, वीडियो देख ही रहे हो आप, लेकिन इसमें जो ओवरऑल बैलेंस है ये जम आ रहा है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स में। टाटा वर्सेस किया वर्सेस महिंद्रा वर्सेस हुंडई वो होता रहेगा, लेकिन सेल्टॉस क्या दे रही है वो अब इसके अंदर चलेंगे और समझ लेते हैं ये जो सारे प्रीमियम इंटीरियर्स है और जो सारी कलाकारी ना कैसे देती है। तो सबसे पहले रियर कैबिन से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप यहीं पर हो तो आप यहाँ से देखो, मैं वहाँ से आता हूँ, मैंने सीटें फोल्ड करी हुई थी, वो एक बार कर लेते हैं सीधी। बाकी अंदर कितना आप बैठने का जो आनंद है ना वो ले पाते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं आपकी ऑल न्यू किया सेल्टॉस न्यू जनरेशन की रियर सीट में। इतना आपको यहाँ पर जो लेग रूम है वो दिखेगा, हेड रूम आपके सामने है, यहाँ पर रीडिंग लैंप्स आपको LED के साथ मिलती है। ये जो सीटें है ना थोड़ी सी सॉफ्टर साइड में डाली है, जो कि इफेक्ट है MG विंडसर EV प्रो का, जो कि सॉफ्टर सीट्स के साथ मिड साइज SUV सेगमेंट में अपनी धमक जमा रही थी। तो किया इंडिया ने कहा क्यों ना वैसा ट्राई किया जाए, कस्टमर्स को वही पसंद आ रहा है तो वैसा इनने कुछ करा है, जो कि थोड़ी सॉफ्टर सीटिंग है। ये जो सीट है पहले भी रिक्लाइन देती थी, अभी भी रिक्लाइन देगी, जो कि 2 स्टेप रहता है, या तो इतना रख लो, और जो कि थोड़ा सा और बढ़ाने की मंशा है तो इतना और रख लो। बूट स्पेस में खास अंतर नहीं आता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आरामदायक आपको फील होगा। उसके साथ ही इतना आपको ये डोर हैंडल और इसका जो अपर्चर है वो दिखता है, सनशेड की बातचीत ये आती है। अब जो दरवाज़ा है ना इतना खुल जाता है, जो कि ठीक है, ज़्यादा और ओपन होता और मज़ा आता, लेकिन ये भी ठीक है। बॉटल्स के लिए स्पेस भी ठीक है, जो एक धमाकेदार फील हम मांगते हैं कि उसके आसपास तो मिल रही है, ठीक है। और साथ ही इसको अगर आप नीचे करें तो आर्मरेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके साथ ही अगर सीट को फोल्ड करते हो तो ये आपने देख लिया किस हिसाब से ये स्पेस मिलता है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये जो बूट एक्सेस है वो भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ ये गाड़ी आपको जो 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था एज अ मिड साइज SUV कार की तरह देती है, तो ये ठीक है। बीच में आपको कोई परफोरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हल्का परफोरेशन है, लेकिन कोई सीरोस की तरह जो वेंटिलेटेड सीट्स वाले फंक्शन है ना वो नहीं मिलेगा रियर में। सिर्फ आगे की सीट में वेंटिलेशन का फंक्शन है, पीछे नॉर्मल है, सिंपल सीट है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट बेस मॉडल से मिलेगी, ABS EBD 6 एयरबैग और आपको डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, आपको हिल होल्ड असिस्ट, जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हो सकते थे सारे हैं। ये तो GT लाइन है, अडास के सारे फंक्शन फीचर है वो अलग से समझना है। बाकी जो वैसे आपने मिस करा, अब यहाँ पर आओ तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हेडरिंग स्टैंड है ये आपको नेट टाइप मिल रहा होगा, तो एक्सटेंडेड आपको फ्रेम टाइप यहाँ पर, जो कि बहुत प्यारे भी लगते हैं और ज़्यादा कंफर्ट भी देते हैं, ऐसे किया इंडिया कह रही है। और लगा भी मुझे कि सॉफ्टवेयर पैडिंग है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, और अगर ये बाद में रिप्लेस करना पड़े, वैसे ये पार्ट तो एडिशनली आपको मिल ही जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव रह सकता है। ये प्लास्टिक बैग है, मैगजीन होल्डर आप यहाँ पर देखेंगे, और स्पेस गाड़ी में अच्छा है, इसमें कोई शिकायत स्टार्टिंग में नहीं थी, यह भी नहीं है।
और कुल मिला के स्पेस में ठीक है गाड़ी। आर्म रेस्ट की हाइट भी ये भी ठीक रखी गई है। यहाँ पर देखेंगे AC वेंट इस प्रकार से डाला, नीचे भी देखेंगे इतना कुछ स्पेस, और जो सारी USB पोर्ट है एक टाइप C के तौर पे दो आपको यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ ही अगर आप इसके फ्रंट में देखना चाहें तो इस प्रकार की जो फ्रंट की पूरी व्यवस्था है ना वो आपके सामने की गई है, जो कि आप देखने वाले बहुत प्यारा जो इसका फ्रंट डैशबोर्ड है वैसा लगेगा। इंडिया में सिर्फ एक ही गाड़ी हमें ऐसी देखने को मिली है जो सीरोस के नाम से बिकती है। एक और गाड़ी जो किया कि EV5 है जो कि इंटरनेशनल मैंने आपको दिखाई, वो भी ऐसे ही इंटीरियर्स के साथ आती है, तो वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ रही। अब फ्रंट का जो अपना सारा मामला है वो एज सिमिलर है जो आगे आप पीछे से देख रहे हो। तो यहाँ पर ये इसका हार्ड टच है, ये है इसका सेमी सॉफ्ट टच, ये चीज़ आपको हार्ड टच, और ओवरऑल जो प्लास्टिक है लाइट ग्रे और डार्कर ग्रे के थीम में ही ज़्यादा जा रही है इस प्रकार से। ये भी आपको ग्रे थीम है, ये हल्का सा आपको क्रीम शेड या फिर थोड़ा सा टील शीट में दिया गया, तो ये अच्छा लगता है। ऑफसेट लोगो आप देखेंगे, किया का डुअल डी कट स्टीयरिंग, अडास के सारे कंट्रोल यहाँ दिख रहे हैं, जो आपको वॉल्यूम और म्यूट करने के फंक्शन, जो नर्लिंग के साथ ये रोटेट करने का ऑप्शन है, इस तरीके से स्टिचिंग है, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड और ओवरऑल पैडल शिफ्टर्स के साथ कुल मिला के लेआउट काफ़ी ज़बरदस्त आता है। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे 10 वे एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स यहाँ डाली गई है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये जो लोअर लंबार सपोर्ट है ना, कमर में अगर दर्द है तो ये एडिशनली आगे पीछे आके आपकी कमर को अच्छा सपोर्ट देने वाला है। और नीचे देखेंगे फुटवेल में तो डेड पेडल है, उसके साथ ही आपको ब्रेक और जो एक्सीलेटर है उसमें मेटेलिक पेडल मिलेंगे। बोश का ऑडियो सिस्टम है, 8 स्पीकर मिलेंगे टोटल। पीछे एक वूफर की भी व्यवस्था की गई है, स्पेस भी देखेंगे बॉटल रखने के लिए इनफ है। और ये किया आगे जाने पहचाने फॉन्टों में ऐसी चीज़ें आपको दिखती है। पावर विंडो के लिए ORVM के सारे कंट्रोल। ORVM में एक अच्छा फंक्शन है कि जब गाड़ी आप रिवर्स करेंगे ना, तो एक तो मेमोरी फंक्शन है सीट्स में सारा, ये जो ORVM है ऐसी सेटिंग करेगा कि हल्का सा टिल्ट कर देगा, जिससे पीछे आप रिवर्स करते समय रोड को अच्छे से देख पाए, तो वो अच्छी चीज़ है। सेगमेंट फास्ट है और अच्छी बात है, देखेंगे इसको टेस्ट करके। उसके साथ ही ये सोड देखेंगे आपको प्लास्टिक डोर हैंडल, गन मेटल फिनिश में, और मेमोरी फंक्शन में 2 आपको मिलेंगे, जिसमें टोटल आप 3 सेटिंग्स रख सकते हैं। तो 6 आप तरीके से इसमें सीट्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएंगे। जो कि वेंटिलेशन का फंक्शन आप बीच में बटन देख रहे हैं, उस साइड भी आपको एक जो बटन है वो वेंटिलेशन का फंक्शन दिखा पा रहा होगा। तो ये देखा आप बैठते इसके अंदर कितना अपर्चर है इसका, तो अपर्चर अभी भी लगभग वैसी है जो ये डोर के कटआउट और वो सारी चीज़ें, डिज़ाइन लगभग जो सेल्टॉस है ना वैसा ही दिखाई पड़ता है। साइड से भी देखेंगे तो ऐसी दिखाई देती गाड़ी, और कोई शिकायत नहीं इसमें। तो आप चलते हैं इसके अंदर, और जो ये सारी चीज़ें हैं या फिर ये जो आपकी सेल्टॉस का शानदार सा लुक है ना, कैसा समझ आता है, बहुत प्यारा। आपको रेड पसंद आई या फिर ग्रे, कमेंट करके बताओ। लेकिन ये जो बॉक्सी अपील है ना, दोनों ही गाड़ियों में बहुत प्यारा लग रहा है। ये साइड में जो पार्किंग सेंसर्स है, ओवरऑल ना यहाँ पर भी जो की है वो आप डाल के बहुत इजीली, अगर आपकी की फॉब की बैटरी कभी नहीं काम करती है तो वो आपको मैनुअली अनलॉक करने में मदद करेगा। TPMS जो आप देख रहे हैं ये भी इसका बेस मॉडल फंक्शन है, तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। फ्यूल और उसकी चीज़ें देखो तो इसको लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो आपका रीसेट होते हुए दिखेगा, इसको भी देखें रीसेट हो जाएगा। मतलब जब गाड़ी नॉर्मली चल रही ना सिटी में, थोड़ा फास्ट एक्सेलरेशन और वो सब लेते हुए, तो लगभग 10 से लेके 12 kmpl की आपको फ्यूल इकोनॉमी निकाल देता है इंजन, जैसे हमने कैरेंस क्लाविस के अंदर देखा है। एक आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। आप देखेंगे जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है यहाँ से आपके एक्सेस हो जाएंगे। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड जो कि मैनुअल में भी आपका काम कर जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको गियर अप डाउन आपको करने ये ऑप्शन है, या डी में डाल दीजिए, या फिर आप चाहे तो पैडल शिफ्टर से यहाँ से गियर कम ज़्यादा कर पाएंगे। ये इसकी ट्रिनिटी डिस्प्ले मिलती है 12.23 और 5 इंच की ये डिस्प्ले, जो कि इसके जो भी HVAC के सिस्टम है, जो कि आप AC के कंट्रोल देख पा रहे होंगे ना, वो स्पेशली सेटिंग यहीं से मिलेगी। डुअल जोन AC मिलता है इसमें, तो ये जो बंदा बैठा है इसके अलग से आपको सारे AC कंट्रोल करने की मदद मिलेगी। जो आप बैठे वो अलग से अपने जो टेम्परेचर फैन स्पीड है वो चेंज कर पाएंगे। तो दो एक अपना अलग वातावरण बना के वैसे चल सकते हैं, जो फेस में हवा उनके आएगी, लेकिन कैबिन का तो टेम्परेचर एक ही रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा। बाकी ये है फिर भाई यहाँ से जो सेल्टॉस अपना फील देते हुए बहुत प्यारा सा एक स्टीयरिंग लेआउट डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये आइलैंड स्पाइड डिस्प्ले है, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी प्यारा एक फील देती है। ये सॉफ्ट टच यहीं तक कैरी हो रहा है। क्रेटा में देखते हुए कुछ फैब्रिक आता है ना, वो थोड़ा क्रिएटिविटी और हो सकती थी। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे ये सॉफ्ट रिलीज़ नहीं है,
ग्लो बॉक्स में स्पेस ठीक है, लेकिन ये सॉफ्ट रिलीज होता तो और थोड़ा मज़ा आता। बाकी प्लास्टिक ठीक डाला है गाड़ी के हिसाब से। साथ ही ये जो कलाकारी है ना, ये बढ़िया की गई है। प्रीमियम कार्स में आता है, महंगी कार्स में आता है। ये नेट के साथ अच्छा सपोर्ट, सॉफ्ट कुशन होता है, तो हेड स्टैंड का काम भी करेगा। जब गाड़ी पीछे से कोई इंपैक्ट करता है, आपकी गर्दन को बचा देगा। लेकिन आपको अगर कंफर्ट चाहिए लंबे सफ़र में, तो ये आपको अच्छा कंफर्ट देगा। उस साथ ये तो जानी पहचानी सीटें हैं, आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग सीख है, स्पेस इतना है, 12 वोल्ट आप यहाँ पर पावर ले सकते हैं। लेकिन एसी नहीं मिलेगा। टाइप सी के बहुत सारे कंट्रोल दिए गए, ठीक है। आपके ध्यान में एक चीज़ आ रही होगी ना कि इसका जो इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे डिस्प्ले या फिर बेसिक कंट्रोल, वो सीरोस से आपको ध्यान में आ रहे होंगे और उसी का अपग्रेड है, जो कि ठीक भी है। लेकिन जो पूरा ओवरऑल मैकेनिकल आर्किटेक्चर है या जो प्लेटफॉर्म है, वो बिल्कुल नया है, निश्चिंत रहिए। वाइपर भी बहुत कम दिखते हैं, जो उसके बस थोड़े बहुत हिंजेस है ना, वही नज़र में आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो वाइपर है छुपे छुपे से रहते हैं, और ट्विटर्स और उसकी कलाकारी भी ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप मेरा अंडा सपोर्ट देंगे तो ये भी ठीक ठीक लगेगा। जो कुशनिंग है ना, सॉफ्ट साइड में डाली है, तो अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे कैसा फील होगा, लेकिन अभी तो बड़ा अच्छा सा जो कंफर्ट है ना, नीचे से फील हो रहा है। बाकी हेडरूम शोल्डर रूम आप देख लीजिए। गाड़ी में अगर आप 4 लोग बैठो या फिर 5 लोग बैठो, गाड़ी ऐसा दब नहीं रही है, ये भी एक अच्छी बात है। जब चला रहे हो तो एक सही सी फील स्टार्टिंग में रही है इस इंजन के साथ एज सिमिलर, क्योंकि इंजन में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। BS6 फेज 2 है, तो वही आपको यहाँ पर जो पहले इमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए इंजन है, वो अभी भी दिखेगा। अब BS7 में क्या होगा, वो किया इंडिया सस्पेंस रखेगी, लेकिन BS6 फेज 2 में कोई अंतर नहीं पावर और फ्यूल इकोनॉमी के तौर पे। हाँ, थोड़ा सा वेट बड़ा है, 95 kg, तो इसका जो माइलेज टेस्ट है वो स्पेशली करा है, उसमें देखो कितना अंतर आता है। और ये सारी चीज़ें, सीट बेल्ट एंकर, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड रही थी, तो वो देखते हैं क्या वर्किंग है। बाकी वॉक राउंड यहीं तक रखते हैं, या फिर इसका जो ड्राइव पार्ट है वो आगे एड ऑन कर देंगे और आपको दिखाते हैं किस हिसाब से जो आपकी नई किया सेल्टॉस है आपको फील होती है। उम्मीद है कि आपको वॉक राउंड पसंद आया होगा और गाड़ी का जो स्पेस और वो सारी कलाकारी ने आपको देखने में मज़ा आया होगा। थोड़ा अगर आप इसके फंक्शन फीचर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले होम में ही हम अभी तो कैरियर फंक्शन है कि जो पीछे का पार्किंग आपके सेंसर है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि आपको वैसे यूज़ नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा आपको समस्या में डाल देगा। अगर आप वैसे यूज़ करके चलोगे, फिर आपको अलर्ट नहीं करेगा इनकेस अगर आप किसी भी चीज़ के पास जा रहे हैं। तो फ़ोन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, उसके सारे जो भी आपके कॉन्टैक्ट है वो सारी चीज़ें। फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो कि एप्पल कारप्ले के साथ है। कैलेंडर आप यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। वैले मोड दिया गया है कि किसी को अगर गाड़ी दे रहे हो तो कुछ जो स्पीड लिमिट है वो कंट्रोल में रहे। उसके साथ ही व्हीकल डायग्नोस्टिक का भी ऑप्शन है, ओवर द एयर अपडेट्स और ओवर द एयर जितनी भी चीज़ें हो सकती है जो आजकल नॉर्मल बाकी कंपनियाँ सर्विस सेंटर में आपको गाड़ी के साथ बुलाएगी कि वो आपको अपडेट देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें ओवर द एयर किया जा सकता है। जो एयरटेल का सिम कनेक्शन है, इसके जो इनबिल्ट जो भी सर्किट बोर्ड है उसमें दिया गया है, तो ओवर द एयर कुछ किया को लगे कि अपग्रेड देना है तो वो पॉसिबल है। नेविगेशन, ऑनलाइन मैनुअल सेटिंग्स, जिसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। व्हीकल सेटिंग में जाओगे तो खो जाओगे आप। ड्राइवर असिस्टेंस के लिए जिसमें अडास और उसके सारे फंक्शन हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, सीट लाइट, कन्वीनियंस, भर के फीचर फंक्शन डाले गए हैं। और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ड्राइवर सेफ्टी, पार्किंग, और कुल मिला के फिर से होम में चलते चलिए। यहाँ पर जाएंगे तो सेटिंग्स में आ गए आप, और साउंड, लेआउट, यूज़र प्रोफाइल, डिस्प्ले, बटन्स, किया कनेक्ट, जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के सारे फंक्शन फीचर है। तो वो ना मतलब बहुत ऑप्शंस देती है कि आपको स्टार्टिंग से ही। उसके साथ ही मीडिया को स्टार्टिंग से आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, जो भी FM या फिर आप साउंड सुनने का पसंद करते हैं तो जो आपका सीधे सेटिंग वाला पार्ट था वो सेटअप में यहाँ पर आ जाएगा। सर्च करना चाहते हैं तो सर्च यहाँ से आप जो भी आपको लोकेशन या जो भी देखना है या ऐसा कुछ मैप के लिए आपको चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले वो है। टेम्परेचर के लिए एक कंट्रोल है, मोड के लिए अलग कंट्रोल है, एक फंक्शन फीचर फ़ैन के लिए दिख रहा है, एक और टेम्परेचर के लिए यहाँ है, क्योंकि ये ना डुअल जोन है तो ये टेम्परेचर अलग कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं। और आपको टाइप सी के ये है, वायरलेस पैड आपको दिखेगा, और ये रबराइज है तो फ़ोन स्लाइड नहीं होगा, और ये स्पेस ये रहा। बाकी बॉस ये रहा। फिर इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए चलते हैं। बाकी ये अगर आप यहाँ पर इसका डिस्प्ले का पार्ट देखें तो ये भी बिल्कुल जम रहा है इसके साथ, इसमें कोई शिकायत नहीं है। फ़ॉन्ट और वो सारी चीज़ें सिमिलर है। ऑटो होल्ड और वो सब आता है तो उसकी इंडिकेशन ये सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। टेम्परेचर यहाँ है, फ्यूल और वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पर है। और RPM देखें तो खड़ी गाड़ी में 5000 RPM पे ये अपनी राइड लिमिट कर लेता है, जिससे जो आपका इंजन और जो गियर बॉक्स है वो हार्म ना हो। तो हम चलते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर फ्रंट में, और अब आपको जो इसका ड्राइविंग पार्ट है ना वो शुरू करवाते हुए दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका जो बाहर का वॉक राउंड है ना वो बिल्कुल पसंद आया होगा, और जो किया की मेहनत है ना वो आप
बिल्कुल पसंद करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।